हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरी सेज। और आज की कहानी है बैटमैन और सुपरमैन के बारे में। पर ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, क्योंकि इसमें ये दोनों भाई हैं। भाई भाई हैं। तो इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसमें बैटमैन की इंटेलिजेंस और सुपरमैन की पावर हो। और इसी के साथ ये कहानी शुरू होती है क्रिप्टॉन की तबाही से, जहाँ फिलहाल कैल-एल पैदा होने वाला होता है। तो जोर-एल अपनी प्रेग्नेंट बीवी और खुद को रखता है एक पॉड में और निकल जाता है अर्थ की तरफ। और अर्थ पर लैंड करते ही उसकी बीवी को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वहाँ स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं नाइट्स। फूल मालाओं के साथ नहीं, अपनी तलवारों के साथ, क्योंकि ये लोग लिटरली आसमान से टपके होते हैं और ये लोग उन लोगों से देखने में काफी अलग होते हैं। तो वो लोग सीधा उन पे हमला कर देते हैं। जोरेल उनको समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बीवी को लेबर पेन हो रहा है, पर इतने प्यार से आजकल कौन ही सुनता है। तो जोरेल डेस्परेशन में आके यूज करता है अपनी हीट विजन को और साइनाइड्स को कर देता है। और इसी के साथ जन्म होता है कैल-एल का। और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक लाइटनिंग के किंगडम में कॉन्स्टेंटीन को पड़ता है एक दौरा और उसको जूता सुखाने की जगह ये लोग उसकी बातों को लिख रहे होते हैं कि कहीं यूपीएससी में ना पूछ लें, जिसपे वो बताता है कि आसमान से गॉड्स आ चुके हैं और अब वो करेंगे कांड। कट टू 19 साल बाद हमें दिखाया जाता है हाउस ऑफ एल, जहाँ का प्रिंस था कैल-एल। और प्रिंस मतलब पैसा ही पैसा, फार्म का मॉर्गेज नहीं, बॉस की गालियां नहीं, कुछ नहीं। और उसके पास इतना पैसा था कि उसका नाइट खुद ब्रूस वेन था। हाँ, यही आदमी जो कल तक बैंक खरीद रहा था आज माई लॉट करके घूम रहा है। तो बैट प्रिंस एक नाइट था जिसके अंडर बच्चों की एक टीम काम करती थी। यूनिवर्स कोई भी हो, ये आदमी बाल मजदूरी ही क्यों कराता है, अडल्ट्स को क्यों नहीं ट्रेन करता। तो बैटमैन चाचा एल्फ्रेड के साथ निकल रहे होते एक मिशन पे। तो कैल-एल उनके साथ चलने को बोलता है, जिसपे बैटमैन साफ मना कर देता है कि प्रिंस होगा तो अपने घर का, पर मैं नहीं ले जा रहा। और इसी के साथ बैटमैन चाचा एल्फ्रेड के साथ पहुंचता है फाइस्ट विलेज में, जहां रॉबिन्स ऑलरेडी मौजूद थे। बैटमैन अपनी तलवार को निकालता है और एक घर में घुसता है जहां पर एक लड़की सो रही होती है। ये म्यूजिक गलत है भाई, चाचा ये चाचा गलत हो रहा है। खैर, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि थी बैंशी। तो बैटमैन उसको उठाता है, जिसपे डायना कहती है, सोती हुई लड़कियों के घरों में घुसता है, रुक अभी मैं चिल्लाएगी। जिसपे डायना अपनी सुरीली आवाज में चिल्लाती है, जिससे ब्रूस के कान फट जाते हैं। पर यही तो शॉकिंग था, क्योंकि इस आवाज से तो ब्रूस के चित्थड़ उड़ जाने चाहिए थे, पर वो अभी भी जिंदा था। और यही बात ब्रूस के दिमाग में चलनी शुरू हो जाती कि वो हर बार जिंदा कैसे बच जाता है। अस इन इंसिडेंट के बाद मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। खैर, ब्रूस अभी भी सरप्राइज था कि वो मरा क्यों नहीं। तभी डायना दूसरी बार चिल्लाना शुरू करती है, पर कैल-एल आके उसका मुंह पकड़ लेता है कि ए वेलिया कितना बुरा चिल्लाती है, चुप बैठ रहा। तो ये लोग डायना को लेकर लौटते अपने किंगडम में, जहाँ पे हमें दिखाई जाती है हार्ली क्वीन। उसके बाद ब्रूस और कैल-एल जाके मिलते जोरेल और उसकी वाइफ से, जहाँ जोरेल ब्रूस से पूछता है कि तुम मेरे नालायक बेटे को साथ में क्यों ले गए थे। तो ब्रूस कहता है, भाई मैं नहीं ले गया था, ये साला खुद टंगाया था। जिसपे कैल-एल बताता है कि यार ये हम पे हमला थोड़ी कर रही थी, ये तो बढ़िया अपने बेड पे सो रही थी, यही साला क्रीप की तरह घुस गया। जिसपे ब्रूस बताता है कि उसका एक रॉबिन ब्लैक लाइटनिंग के किंगडम में है और उसने खबर दी है कि उन्होंने एक असासिन को भेजा है। जिसपे जोरेल कहता है कि हम अपने रेस के आखिरी हैं, इसलिए हमें संभल के रहना होगा। मेरा एक इनोसेंट सा क्वेश्चन है कि अगर ये लोग अपने रेस के आखिरी हैं तो फिर इन्होंने एक ही बच्चा क्यों पैदा किया। खैर, इन्हीं की बातों से हमें पता चलता है एक और सीक्रेट कि ब्रूस के माता पिता असल में एक मोनार्क थे और ब्रूस एक बास्टर्ड चाइल्ड है। पर ब्रूस को ये बात परेशान नहीं कर रही थी। वो इस बारे में सोच रहा था कि वो डायना के अटैक से मरा क्यों नहीं। तो जोरेल उसको ले जाता है एक वॉक पे और एक और सीक्रेट रिवील करता है। वो बताता है कि ब्रूस उसका और मार्था का बेटा है। हाँ, आई थिंक इट आंसर्स योर क्वेश्चन। ये ठरकुल्ला अपनी बीवी को छोड़ के हर किसी की बीवी के साथ लगा हुआ है। हवस का भूखा रंडवा। वहीं फॉरेस्ट में एक ग्रीन हुड पहना आदमी बो और एरो के साथ शूट करता है सीधा जोरेल और ब्रूस की तरफ। वहीं दूसरी तरफ जोरेल ब्रूस को कंफर्ट कर रहा होता है, ये कह के कि बच्चा है तू मेरा, चला तू रिफेक्ट पे। तभी वो एरो आके लगता है सीधा मछली की मगरमच्छ की जोर-एल की आंखों में, जिससे जोरेल हो जाता है रेस्ट इन पीस। ये सारे स्पीड पावर वाले हीरोज बुलेट और एरो से मरना कब बंद करेंगे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
इसी के साथ ठरकी जोरेल और ये इशू यहीं खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अगली वीडियो कौन सी कॉमिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ।